अच्छा तो तुम मेरे 0 दे देते। क्योंकि इतनी गंदी किस्मत भाई 2026 वालों की है, मतलब पैसा नहीं लगना चाहिए गाइस इन लोगों का। तुम इस चीज के लिए रेडी नहीं होगे भाई, सब चीज बस लूटने के लिए। रिजल्ट सुनोगे ना तो तुम पागल ही हो जाओगे। ड्रॉप तो मेरे को लेना नहीं है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। Stressing over DU के नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई CUT का स्कोर, व्हाट नॉर्मलाइजेशन डिड टू माई स्कोर एंड व्हाई आई एम नॉट एमिंग फॉर DU। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एज यू गाइस नो कि CUT का रिजल्ट आ गया है, बट मैं अपना रिजल्ट शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा था कि तुम लोग क्या सोचोगे कि इसने तो इतनी सारी वीडियो डाली लेकिन इसके इतने कम नंबर आ गए। तो ये सारी चीज़ें सोच करके मैं नहीं डालना चाह रही थी, और ऊपर से मुझे खुद बुरा लग रहा था कि भाई कितने गंदे नंबर आए हैं। बट एनीवे आई एम डूइंग दिस क्योंकि अगर मैंने अपने हाई पॉइंट्स तुम लोगों के साथ शेयर किए हैं तो व्हाई नॉट टू शेयर दिस लो पॉइंट। भाई ये क्या रिजल्ट दे दिया मेरा, तो आंसर की में कुछ और नंबर आ रहा था तो यहाँ पे क्यों अलग नंबर आ रहा है। सबसे पहली बात मैं करूँगी नॉर्मलाइजेशन की। अगर तुमको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ शिफ्ट के पेपर इजी आते हैं और कुछ शिफ्ट के पेपर टफ आते हैं। तो उस हिसाब से कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे तो वो लोग क्या करते हैं कि जो टफ पेपर आता है उसको मिक्स करके पता नहीं क्या करके भाई उन लोग नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। उन लोगों का ये सब चीज़ बस लूटने के लिए है, तो वो लोग ये सब करते हैं और हम लोगों के नंबर काटते हैं। तुम्हारा भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर कटा है, तो गाइस तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा कटा है। सो द सेकेंड थिंग इज माई CUT का स्कोर। तो पहले मैं तुमको अपना रॉ स्कोर बताती हूँ। तो आई गॉट 185 इन बायो एंड 120 इन इंग्लिश एंड 96 इन जनरल टेस्ट। देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरा जनरल टेस्ट का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो मेरे गंदे ही नंबर आए हैं उस हिसाब से। तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आई गॉट 96। रॉ स्कोर की बात कर रही हूँ मैं, तो इतने मेरे नंबर आए। मुझे पता है बहुत गंदा मार्क्स है, बट एनीवे प्लीज़ डोंट जज यार, मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कटा है, ठीक है। अभी तुम रिजल्ट सुनोगे ना तो तुम पागल ही हो जाओगे। एंड मेरा 391 समथिंग करके आ रहा था 3 सब्जेक्ट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है टू गेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। एंड अब मैं तुमको बताऊंगी अपना एग्जैक्ट स्कोर जो मेरे रिजल्ट में आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हारे सिर्फ 155 नंबर आते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो आई गॉट 155 इन बायो, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है भाई। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ क्या इन नंबर का। इससे अच्छा तो तुम मेरे 0 दे देते मेरे को। कम से कम मेरी मम्मी ये तो कह देती कि भाई चलो ड्रॉप एक और ले लो, क्योंकि इस बार ड्रॉप तो मेरे को लेना नहीं है। बट मैं अब कुछ नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों उनने मेरा इतना ज़्यादा नंबर काटा, या फिर मेरी गलती थी, आई डोंट नो एनीथिंग। बट अब जो रिजल्ट आ गया है वही है। उन्होंने मेरे 30 नंबर काट लिए हैं। लाइक 185 मेरा रॉ स्कोर था, आई गॉट 155, जो 30 नंबर उनने मेरे काट लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है। मूविंग टू इंग्लिश, भाई मेरे 120 नंबर आए थे, उनने मेरे को 93 नंबर दिए हैं। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी गंदी किस्मत भाई 2026 वालों की है, मतलब हर एग्ज़ाम में उनके लगे हैं। और मैं ये सिर्फ एग्ज़ाम की गलती नहीं दे रही हूँ, आई नो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें गलत की होंगी, और या फिर मेरी ही गलती है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई या जो भी है। बट फिर भी अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद 93 नंबर आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है मेरे लिए। तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को तो बताने का भी मन नहीं कर रहा है। मूविंग टू जनरल टेस्ट एंड गाइज, तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगे भाई। मतलब आई गॉट 55 नंबर। क्या बोलूँ मैं इस पे भाई, 55 नंबर। इससे अच्छा तो तुम मेरे को ऐसे ना बोल देते कि भाई तुम तो फेल ही हो गई है, तो कम से कम समझ रहे हो तुम। तो मैं तुमको अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी रिजल्ट बता दूं क्या। फिजिक्स का स्कोर था 55, और मैंने भाई फिजिक्स तुक्का मार के ही दिया था क्योंकि मेरा वो मेन सब्जेक्ट नहीं था। जो यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है उसके लिए फिजिक्स नहीं चाहिए थी, तो मैंने तुक्का मारा था। केमिस्ट्री में आए हैं 55 नंबर, जो कि मुझे अगेन पता है बहुत ज़्यादा गंदा नंबर है, बट एनीवे कोई जज नहीं करेगा भाई, क्योंकि मेरी लंका लगी है इस बार। तो ये तो था मेरा स्कोर, और मैं भाई तुमको जितनी खुशी से यहाँ बता रही हूँ ना, आई डोंट नो तुमको ये कैमरे पे मेरा फ्रस्ट्रेशन खुशी क्या दिख रही है, बट भाई लेजिट जब मैं रिजल्ट देखी थी तो मैं 2 घंटे रोई हूँ कि मेरा इतना गंदा रिजल्ट आया। और मैं तुमको अपनी मम्मी पापा का क्या ही रिएक्शन दिखाऊँ भाई। मेरी मम्मी का ऐसे था कि तुमको कॉलेज मिल जाएगा ना, बस कॉलेज मिल जाएगा तो ठीक है, पैसा नहीं लगना चाहिए गाइस इन लोगों को।
अभी तक जिस चीज़ का इंतज़ार था तुम लोगों को, जिसके लिए तुम लोग इतने देर तक रुके हो मेरी वीडियो में पहली बार, वो है वाई आई एम नॉट चूजिंग DU। तो गाइज मेरा जो कोर्स है वो DU में है ही नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो मेरे को करना है BSc और BSc में वो वाला कोर्स नहीं है जो मुझे करना है, इसीलिए मैं DU नहीं चूज करूंगी। पहला रीज़न तो ये है, मैं क्यों नहीं दूसरा कोई कोर्स कर लेती हूँ DU में। भाई तो देखो, पहली बात तो नंबर ही नहीं आया है DU लायक, और दूसरी बात वो कोर्स नहीं है जो मुझे करना है, यानी कि जिस कोर्स में मुझे इंटरेस्टेड है। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। सो अभी तो रिजल्ट आने के बाद मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के लिए। सो अब मैं देखूंगी कि मुझे कौन सी कोर्स करना, या फिर मेरे ड्रीम यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली क्या सिर्फ वही थी, या फिर मैं कोई और भी कोर्स करना चाहती थी। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए तुम फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।